हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के क्षेत्रविद क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग अलग अलग प्रकार के एमसीक्यूज़ देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बिहार का जो मध्यकालीन बिहार का एमसीक्यूज़ किए हैं। आप लोगों में जो भी नहीं किए एक बार हो सके तो कर लीजिए जा करके, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सके। यहाँ से आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम से संबंधित है। चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आधुनिक बिहार, यानी कि मॉडर्न बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इनसे संबंधित प्रश्न हम लोग आने वाले एग्जाम में बहुत सारा रहता है, क्योंकि आधुनिक से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान की? बंगाल, बिहार जो उड़ीसा थी, इसकी जो दीवानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किसने प्रदान की थी? ए है शाह आलम द्वितीय, बी है शुजाउद्दौला, सी है मीर कासिम और डी है मीर जाफ़र। इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। बिल्कुल सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया गया? बिहार के किस नवाब के द्वारा मुंगेर को राजधानी बनाया गया? मुर्शीद कुली खां, मीर जाफ़र, मीर कासिम, अलीवर्दी खान। हम यहाँ देखते हैं कि मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम ने अपनी राजधानी को अंग्रेज़ों की कूटनीति से बचने के लिए एकदम दूर दराज में स्थित अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? मुंगेर में स्थापित किया था। कौन किया था? मीर कासिम। ये मीर जाफ़र का दामाद है। जब 1757 के युद्ध में मीर जाफ़र को जो दामाद बनाया जाता है, 1757 नहीं, 1757 के युद्ध में, हाँ, मीर जाफ़र को हटा करके 1760 में 1760 में इसे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 1765 में, आपको पता होगा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उससे संबंधित लगता है प्रश्न ये। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? राजा धीराज नारायण, सिताब राय, कल्याण सिंह या फिर कोई नहीं। इसमें जो राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया था मुगलों के अंग्रेजों के द्वारा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 1857 की विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? नाना साहब, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह या फिर मौलवी अहमदुल्ला। बिहार में आपको पता होगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पूरी तरीके से कुंवर सिंह ने संभाला था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? इनमें से कौन है बिहार के जो नेता, वहाबी नेता थे, जिनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली? ए है विलायत अली, बी है इनायत अली, तीसरा नंबर क्वेश्चन है अहमदुल्ला, यानी किसी में अहमदुल्ला, और लास्ट में है अब्दुल बारी। ऑप्शन है 1 2 3, इसका जो कूट दिया गया है 1 2 3 4, फिर बी है 1 2 4, सी है 1 2 3 और डी कहता है 1 और 2। इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3, यानी कि कौन कौन? विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, अब्दुल बारी नहीं थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था? बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था? H.C. बेक, विलियम टेलर, विंसेंट आयर एंड लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही आंसर होगा विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया था, विंसेंट आयर। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लग गई थी? कैप्टन डनबर को, कैप्टन ली ग्रांट को, मेजर आयर को या फिर मेजर मुनरो? किनके साथ वो एकदम युद्ध लड़ रहे थे, जिनके बाद उनको गोली लग गई थी? हाथ में जो गोली लगी थी, बाएं हाथ में, जिसको काट करके गंगा में अर्पित कर दिया गया था। तो तभी बोला था हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े वो। यही बात है, 80 साल की उम्र में भी इनके में इतना हिम्मत था, इनको दाद देना होगा। 80 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेज़ों को
धूल चटा चटा के मारा था एकदम रपेट के। तो इसका जो आंसर होगा कैप्टन ली ग्रांट के साथ, कैप्टन ली ग्रांट के साथ गोली लगने से इनके हाथ को काटना पड़ा था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है। चलिए पहला देखते हैं कि पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। क्या पूछ रहा है? कथन असत्य है। ये कथन तो बिल्कुल सही है, ये कथन नहीं होगा। फिर रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी सही है। पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण आज़ादी जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया, ये भी सही है। डी नंबर बाबुर कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों को व्यापक स्तर पर हत्या की, ये गलत है। जो आंसर हमारा होगा डी नंबर आंसर, ये गलत है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था। बिहार का सबसे पहला उर्दू अखबार कौन था? नक्शे पायदार, मैखान ई इल्हाम, सिराते मुस्तकीन, नूरुल अनवार। इसका जो आंसर होगा नूरुल अनवार बिहार का पहला उर्दू अखबार था। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर कहता है कि ब्रिटिश सैनिक के लिए अनाज भंडार हेतु पटना में गोलघर 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? जॉन गार्स्टीन, सर जॉन सौर, जॉन स्मिटन या फिर थॉमस टेलफोर्ड। इनमें से क्या होगा आंसर? इसका जो सही आंसर होगा जॉन गार्स्टीन। जॉन गार्स्टीन ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? शैम्यूल्स, बी है लुगार्ड, सी है महाराजा जंग बहादुर और डी है महाराजा जयप्रताप सिंह। इसका जो आंसर होगा सी नंबर, महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में कहता है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना करने से किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? बिहार को एक पृथक राज्य के रूप में जब स्थापित किया गया, इसमें कौन से नेता थे जिनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा इनका स्थापना करने में बिहार के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार की स्थापना में सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत ही अहम योगदान रहा है। किनका? सच्चिदानंद सिन्हा। 13 नंबर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911, 1 अप्रैल 1912, 20 मई 1910, 9 अप्रैल 1909। 9 अप्रैल 1909। इसका जो आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 को, जब इंग्लैंड के जो सम्राट आते जॉर्ज पंचम कौन आए थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ध्यान से उतर रहा है। उन्होंने ही इसकी स्थापना के बारे में बात कर दी थी। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करके एक अलग राज्य स्थापित करने की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद देखते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी और इस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या सिक्किम। जब अलग किया गया था आपको पता होगा कि उड़ीसा भारत के साथ ही था। उड़ीसा किसके साथ था? भारत के साथ ही था। जबकि उड़ीसा को उसके बाद देखा गया उड़ीसा 1936 को भारत से अलग हो जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर के, भारत से नहीं माफ़ कीजिएगा, बिहार से अलग होकर के एक अलग अपना राज्य बना लेता है। फिर उसके बाद 2000 में भी देखते हैं कि बिहार का फिर विभाजन होता है झारखंड के रूप में, फिर बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 15 होना चाहिए, 16 आप एक लाइन से कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन कहता है सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक भाई का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से? आप लोगों ने बिहार के जनजातीय विद्रोह में बहुत सुने होंगे कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव मुद्रो, ये सभी जो कौन से विद्रोह शामिल थे? ये चारों सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे और चांद भैरव माना जाता है कि ये दोनों क्या थे? बहन थे। तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे। कौन से विद्रोह से? संथाल विद्रोह से। बिहार में जो संथाल विद्रोह हुआ था उससे ये संबंधित थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप ये कमेंट में 55-56 में हुआ था, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कुछ सहायता से सही उत्तर दीजिए। यानी कि कौन कौन सही है? कोल विद्रोह 1832-33,
पूछा जा रहा है कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संताल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, इसमें से कौन कौन किस किस से लगेगा ये आपको बताना है, मिलान करना है। चलिए इसका जो हम मिलान कर देते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831-32, कोल विद्रोह 1831-32। उसके बाद है भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33, भूमिज विद्रोह 1832-33। संथाल विद्रोह 1855-56 और मुंडा विद्रोह 1899-1901। मुंडा विद्रोह में आप जानते होंगे बिरसा मुंडा, एक और प्रश्न पूछा जाता है बार बार, बिरसा मुंडा को सोते हुए कहाँ से पकड़ा गया और कब पकड़ा गया? 3 फरवरी को पकड़ा गया था 1900 को, और याद रखिएगा 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था चक्रधर गांव से, चक्रधरपुर गांव का नाम था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था? बिहार का एक क्षेत्र था जिसमें सन्यासी विद्रोह, आपको याद होगा कि आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा शायद लिखित है, इनमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? इसका ऑप्शन पटना, पूर्णिया, गया या फिर नालंदा। इसका जो आंसर होगा पूर्णिया जो था बिहार के सन्यासी विद्रोह के एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नौनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नौनिया विद्रोह बिहार में हुआ था, कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया या उपयुक्त सभी। आपको बता दें नौनिया विद्रोह में यहाँ से आसपास सारण, वैशाली, पूर्णिया ये सभी जो थे प्रभावित हुए थे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तमार विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह से। इसका जो संबंध था तमार विद्रोह से था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? जो संथाल विद्रोह 1855-56 में, इसका जो दमन था किसने किया था? कैप्टन कैमक, कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन मार्गन या फिर कैप्टन फोर्बिस। इसका जो दमन किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने इसका दमन किया था। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं यहीं से। खरवार का नेतृत्व किसने किया? खरवार का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत, गणपत राय, सी नंबर कहता है भागीरथ मांझी और डी नंबर कहता है विश्वनाथ महादेव। इसका जो आंसर होगा भागीरथ मांझी होगा। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव में, सिल्ली गांव में, बंद गांव या फिर भगनाडी में। बिरसा मुंडा का जन्म जो था उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव में हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? गया मुंडा, कोंता मुंडा, आनंद पांडे या फिर दाऊद मुंडा। वाह गजब गजब नाम है। गया, कोंता, आनंद एवं दाऊद मुंडा। नाम तो अच्छा आनंद लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा दाऊद मुंडा। इसका बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। 25 नंबर क्वेश्चन। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा का जो गुरु थे उसका नाम क्या था? अरविंद पांडे, आनंद पांडे, गोविंद योगी या फिर यादव प्रकाश। बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पांडे था। क्या नाम था? आनंद पांडे। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अभी तक जो कराया जा रहा है ये पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किसे धरती आबा या फिर धरती का पिता कहा जाता है? धरती आबा के रूप में किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतरा भगत या फिर भागीरथ मांझी। बिरसा मुंडा को बिरसा यानी कि इनके जो जनजाति जितने मुंडा जनजाति थे इन्हें धरती आबा कह के पुकारा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भागीरथ मांझी, जतरा भगत, दुकाहो या फिर बिरसा मुंडा। इसका जो नेतृत्व था जतरा भगत ने किया था। किसने किया था? जतरा भगत। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर ताना भगत असहयोग आंदोलन आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ? सबसे मेन बात यह है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जब बिहार में खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो उसी के संदर्भ में 1920 में असहयोग आंदोलन भी उसी के अंदर में चालू कर दिया गया महात्मा गांधी जी द्वारा।
कौन इसमें शामिल किया था? बुद्ध भगत, भागीरथ मांझी, तिलका मांझी या फिर सिद्ध भगत? इसका जो आंसर होगा 28 का डी नंबर आंसर। सिद्ध भगत ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिला लिया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेरा सत्याग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। गांधी जी द्वारा गांधीवादी तरीके से लड़ा गया ताना भगत आंदोलन पहला आंदोलन था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? जो सरहुल पर्व है ये किस नाम से जाना जाता है? कर्मा, दसई, बाव पर्व या फिर बतुली तो इसका जो आंसर होगा सी बाव पर्व एकदम बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसे हो सके तो बना कर लाइएगा। किस जनजाति आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, सी है सरदारी आंदोलन और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद करके लाइएगा, कमेंट में बता दीजिएगा आंसर। चलिए मिलते हैं हम लोग डेली के MCQ सीरीज़ में। इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का।